हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कंप्यूटर के विकास क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर का वर्गीकरण हम अलग अलग आधार पर करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण की। दोस्तों, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को हम 5 पीढ़ियों में बांट कर देखते हैं। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी एवं 5वीं पीढ़ी। दोस्तों, इन सब का डिटेल में अध्ययन आगे हम वीडियो में करेंगे। इसी प्रकार से कार्य पद्धति के आधार पर भी हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर हम कंप्यूटर को 3 भागों में बांट कर देखते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एवं हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर का वर्गीकरण हम आकार एवं कार्य के आधार पर भी करते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आदि में विभाजित करते हैं। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करेंगे वर्गीकरण में हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की। कंप्यूटर के विकास क्रम को हम अलग अलग पीढ़ियों के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पहली पीढ़ी की। तो दोस्तों, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का कार्यकाल या समयकाल है 1942 से 1955। 1942 से 1955 तक के कंप्यूटर, इनको हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मानकर चलते हैं। दोस्तों, इस समय कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। जितने भी तथ्य मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको उन सारे तथ्यों को अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखना है। कहीं से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए, पहली पीढ़ी का समयकाल था 1942 से लेकर 1955। पहली पीढ़ी में जितने भी कंप्यूटर बनाए गए, उनमें हमने निर्वात ट्यूब अर्थात वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया। दोस्तों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किए जाते थे। हमें ध्यान रखना है, पहली पीढ़ी के जितने भी सॉफ्टवेयर थे वह मशीनी भाषा में एवं निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा अर्थात लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किए जाते थे। दोस्तों, इसमें डाटा व सॉफ्टवेयर के भंडारण में पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में यदि आपको कुछ भी भंडारित करना हो, डाटा स्टोर करना हो, सॉफ्टवेयर सेव करना हो, उसके लिए आपके लिए पंच कार्ड या पेपर टेप का प्रयोग करना होता था। आज के ज़माने में हम मेमोरी कार्ड्स का प्रयोग करते हैं, हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यह सब उपयोग करने के लिए नहीं था। दोस्तों, कंप्यूटर का गणना समय या गति मिली सेकेंड में थी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गणना गति या गणना समय हम किस रूप में मापते थे, तो दोस्तों हम मिली सेकेंड में मापते थे। दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली निर्वात ट्यूब अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती थी, जिस कारण से इन्हें हमें वातानुकूलित वातावरण में या ठंडे स्थान पर रखना होता था। यह एक समस्या थी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में हमें देखने में मिलती थी। दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य रूप से प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया जाता था। दोस्तों, उस समय कंप्यूटर काफ़ी बड़े हुआ करते थे, काफ़ी महंगे हुआ करते थे। इस कारण से व्यक्तिगत रूप से घरों में हम कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इनका प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सैन्य कार्यों में किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के यदि हम उदाहरण की बात करें, तो उनमें इनायक, यूनिवैक एवं IBM की मार्क 1 आदि शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पर यूनिवैक है। इस वीडियो में हमने कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की चर्चा की। अगले वीडियो में हम दूसरी पीढ़ी से चर्चा चालू करेंगे और अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक बार हम फिर से पहली पीढ़ी की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पहली पीढ़ी का समयकाल था 1942 से लेकर 1955। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करती थी। इसलिए हमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को वातानुकूलित वातावरण में रखना होता था।
दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते थे वह मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किए जाते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण में हम पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग करते थे। दोस्तों हमें ध्यान रखना है, पहली पीढ़ी का समय काल था 1942 से लेकर 1955। इस समय हम कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब का प्रयोग करते थे। द्वितीय पीढ़ी में हालांकि सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाने लगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निर्माण में हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मशीनी भाषा या निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते थे। मेमोरी के रूप में हम पंच कार्ड या पेपर टेप का प्रयोग करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की गणना का समय या गति हम मिलीसेकेंड में मापा करते थे। दोस्तों सारे फैक्ट्स हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, हम यह बात डिस्कस कर चुके हैं। निर्वात ट्यूब बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करती थी या उत्पन्न करती थी, जिस कारण से हमें इनके लिए ठंडे स्थानों पर रखना होता था। और पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया जाता था। हमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण भी याद रखने हैं। सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि पर्टिकुलर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तब आपको याद रखना है एनायक, यूनिवैक तथा IBM के मार्क 1 आदि प्रमुख पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दोस्तों यहाँ पर यूनिवैक की स्पेलिंग गलत है, UNIVAC यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे व्यक्तियों तक शेयर करें जिनको हमारी वीडियोस से लाभ हो सकता है। चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कर लें, वहाँ पर हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की हुई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों लगातार आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।